हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ वैभवशील पांडे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है और वो इतनी क्यों ज़रूरत है जब हमको डिजिटल मार्केटिंग करनी है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है। अपनी कंपनी के ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विसेज को या जो भी हम काम करते हैं उस काम को अपने पोटेंशियल कस्टमर तक हम किसी भी वेब चैनल के थ्रू अगर पहुंचा रहे हैं या उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो ऑनलाइन मार्केटिंग है। ऑनलाइन मार्केटिंग बेटर क्यों है और हमें क्यों ऑनलाइन मार्केटिंग करनी चाहिए। ऑनलाइन मार्केटिंग इसलिए थोड़ा सा ठीक होती है क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है। वो हमें अपने एग्जैक्ट कस्टमर को रीच करने में हेल्प करती है कि हमारे जो एग्जैक्ट कस्टमर हैं उनको कैसे हम रीच करें। उसके बाद हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे उसको ट्रैक करें, सही जगह वो गया है, हमारा जो कैंपेन है या नहीं गया है, तो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, हम ये चेक करते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर और हमारे पास नई अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं जो हम ऑनलाइन बिजनेस में कर पाते हैं या ऑनलाइन जब हम अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। इससे हमें वो सब रिजल्ट, वो सब स्टैट्स, वो सब एनालिटिक्स हमको मिल जाती हैं जो कि हमें नॉर्मल मार्केटिंग में नहीं मिलती है। तो मैंने एक थोड़ा सा रिसर्च किया तो मैंने एक टैग जैसा बनाया कि गो ऑनलाइन गो डिजिटल। गो डिजिटल मतलब है गो विद डिजिटल मार्केटिंग। तो पहले हम ये समझेंगे कि स्टेप हमें ऑनलाइन जाने के लिए क्या है। ऑनलाइन जाने का मतलब ये नहीं है कि हमने जो है अपना मोबाइल पे इंटरनेट लगाया या अपने डेस्कटॉप पे इंटरनेट लगाया और हमारा बिजनेस ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन जाने के लिए जैसे कि अभी हम लोकल बिजनेस है, हमारा लोकल बिजनेस है तो हमारी किसी भी मार्केट में या किसी पॉश एरिया में या किसी मॉल में हमारा कोई एक शॉप, वाई योर बिजनेस नीड टू गो ऑनलाइन। क्या करना होगा, अपनी एक दुकान बनानी। दुकान बनाना क्या हुआ कि हमें अपनी एक वेबसाइट को डेवलप करना होगा। उस वेबसाइट को डेवलप करना होगा तो वेबसाइट डेवलपमेंट में हमें क्या चीज़ चाहिए कि सबसे पहले हमारी वेबसाइट डेवलप होगी, फिर वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि जब भी कोई कस्टमर, हमको नहीं पता है ना कि हमारा कस्टमर किस डिवाइस पे आपकी वेबसाइट को देख रहा है। हो सकता है वो आपकी वेबसाइट को जो है मोबाइल पे देख रहा हो, या हो सकता है कि वो आपकी वेबसाइट को अपने टैब पे देख रहा हो या अपने डेस्कटॉप पे देख रहा हो जो कि 17 इंच का हो, या अपने लैपटॉप पे देख रहा हो जो कि 14 इंच का हो, या उसका लैपटॉप 15 इंच का हो। तो ये सब चीज़ें हो सकता है उसके पास बहुत बड़ी शॉप हो और वो टीवी देख रहा हो जो कि बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो आपकी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए वो जो किसी भी डिवाइस पे खोले वो अपना शेप, अपना साइज, अपनी इमेज, अपने कॉम्बिनेशन उस डिवाइस के अकॉर्डिंगली मेंटेन करें। फिर उसके बाद सेकंड फैक्टर आता है कि हमें उस वेबसाइट में क्या क्या करना चाहिए। हमारी वेबसाइट में एक अबाउट अस का पेज होना चाहिए। उस अबाउट अस के पेज में हमारी हिस्ट्री होनी चाहिए कि हम कब से काम कर रहे हैं और अब क्या करने जा रहे हैं। हमारा मिशन होना चाहिए, हमारा विज़न होना चाहिए और हमारी पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि हमारी बिजनेस करने की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, हमारे पॉलिसीज़ क्या हैं, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। फिर हमारा उसमें और क्या मेंशन होना चाहिए, जो सर्विसेज या जो प्रोडक्ट हमारे पास। सपोज प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप करनी है। प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मल प्रोडक्ट भी अपनी वेबसाइट पे हम शो कर सकते हैं। नॉर्मल प्रोडक्ट का मतलब है सपोज मेरे पास एक शोरूम है जिसपे मैं बेडिंग्स बेचता हूँ, ठीक है, बेडिंग को मैं सेल कर रहा हूँ। उस शोरूम में मेरा प्रोडक्ट क्या हो गया, बेड हो गए, पिलोज हो गए, या जो है कर्टन्स हो गए, या जो है आपके बेड मैट्रेस हो गई, XYZ कोई भी, मतलब जो जो प्रोडक्ट आप उस शोरूम में रख सकते हो वो शोरूम में होना चाहिए। ऐसे कई प्रोडक्ट आपके हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उन प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करो तभी आपको वेबसाइट बनानी चाहिए। हम क्या करते हैं, ये कस्टमर को हमारा ऑनलाइन की जो हमारी शॉप है, जो हमारी वेबसाइट है, वहाँ से पता चलना चाहिए। वैसे ही सर्विसेज, सपोज हमारी सर्विसेज है, जैसे मैं एज ए डिजिटल मार्केटिंग एडवाइज़र हूँ तो मेरी सर्विस क्या है कि गाइड करना, आपके बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, ये सब चीज़ें मैं बताता हूँ, ये मेरी सर्विसेज हैं। या मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ तो मैं आपके लिए ऑनलाइन मार्केटिंग, गूगल ऐड चला दूंगा, फेसबुक पे ऐड चला दूंगा, तो ये सब सर्विसेज मैं अपनी मेंशन करता हूँ।
फिर दूसरी चीज़ है अपने क्लाइंट को और वैल्यू देने के लिए, जो मेरी वेबसाइट पे है उसको तो वैल्यू देनी पड़ेगी ना, उसकी इज्जत करते हैं, कस्टमर को तो हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो कस्टमर को और वैल्यू देने के हम उनको ये बताएंगे कि हमारे ये कस्टमर है जो ऑलरेडी हमारे साथ सामान ले चुके हैं, ये लोग हमारे साथ काम करते हैं, तो आप इनके ट्रस्ट इनसे देखो कि जब हम इनको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं तो हम आपको भी सर्विस प्रोवाइड करें। लेकिन ये अपनी शॉप में हम नहीं कर पाते, शॉप में हम कहीं अपना रिव्यू सेक्शन नहीं बना पाते, या शॉप में हमारी इतनी जगह नहीं होती कि अपने कस्टमर के जो है फोटो लगा दें, शायद सारे कस्टमर को अच्छा भी ना लगे। दैट इज़ वाई वेबसाइट पे हमें ये ऑप्शन मिल जाता है जो कि हम वेबसाइट पे करते हैं। फिर कॉन्टेक्ट अस बहुत ही ज़रूरी है, जहाँ पे हमारी फ़ोन, हमारा एड्रेस और हमारी और जो डिटेल्स हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं, हम उनको वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हुए स्टेप टू गो ऑनलाइन। क्या क्या स्टेप थे? पहले वेबसाइट बनाना, वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना, वेबसाइट पे अबाउट अस, मिशन, विजन, पॉलिसीज, टर्म्स कंडीशन, इस तरह के पेजेस बनाना जो कि हमारे कस्टमर को हमारे प्रति एक ट्रस्ट डेवलप करते हैं। फिर अपनी सर्विसेज और अपने प्रोडक्ट को क्लियरली मेंशन करना, उसमें ये नहीं कि सर्विस है तो सर्विस का नाम, पूरी सर्विस और उससे डिटेलिंग। दूसरा, उसके बाद क्लाइंट, अपने क्लाइंट की लिस्ट मेंशन करना, उसके बाद हमारे कॉन्टैक्ट। तो ये क्या हुआ, हम चले गए गो ऑनलाइन। अब गो डिजिटल, गो ऑनलाइन तो हो गया, गो डिजिटल जाना है। गो डिजिटल जाने का मतलब है गो डिजिटल, गो विद डिजिटल मार्केटिंग। गो विद डिजिटल मार्केटिंग सबसे पहला फैक्टर जो हमारा आता है वो हमारी वेबसाइट तो हमने कर ली, वेबसाइट बना ली। अब वेबसाइट का सबसे पहला हमारा क्या आता है, कंटेंट। उस वेबसाइट पे अबाउट अस का कंटेंट होगा, टर्म्स एंड पॉलिसी कंटेंट होगा, मिशन विजन का कंटेंट होगा, या सर्विसेज के कंटेंट होंगे। तो कंटेंट का ये मतलब नहीं है कि हमारे रिलेटेड या हमारे किसी भी कॉम्पिटिटर का बिजनेस की कंटेंट उठाई हमने और अपनी वेबसाइट में पेश करी, वहाँ से उसके नाम को रिप्लेस करके अपनी कंपनी का नाम लिखा, तो हम कंटेंट हो गया। तो हमारा यहाँ पे कंटेंट इज किंग नहीं हुआ, ये कंटेंट इज पुअर हो गया, बिकॉज वो कंटेंट हमने कहीं से चुरा के लाए हैं। और वो कंटेंट जैसे ही हम वहाँ से चुरा के लाते हैं तो 48 आवर में जो हमारे सर्च इंजन होते हैं, सर्च इंजन में हमारे क्या क्या होते हैं, गूगल होता है, बिंग होता है, याहू होता है, आस्क होता है, XYZ, ऐसे कई सर्च इंजन है। ये सर्च इंजन की अपनी एक एनालिटिक्स चलती है, इनकी एक अपनी एल्गोरिथम चलती है। एल्गोरिथम को ये लोग उससे पकड़ लेते हैं कि आपका कंटेंट खराब है। तो हमें कंटेंट हमेशा 85% कंटेंट हमको यूनिक रखना है, यूनिक कंटेंट, एकदम क्लीन कंटेंट। फिर हम करेंगे क्या, SEO। SEO क्या हुआ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या हुआ कि जितने भी सर्च इंजन है उन पे अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज मतलब कि वो हमारी वेबसाइट को रीड करें ना, ऑप्टिमाइज करें। तो उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको हम अपनी वेबसाइट के डेवलपमेंट के समय इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट करते समय उस इम्प्लीमेंटेशन की वजह से सर्च इंजन हम ये पता लगा पाते हैं कि हमारी वेबसाइट पे किस चीज़ का प्रोडक्ट है, किस चीज़ की सर्विस है, या मैं किस पर्टिकुलर सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। ये तो हो गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फिर आता है SEM, हमने तो पहले ऑप्टिमाइज कर दिया, अब सर्च इंजन मार्केटिंग भी करनी है। सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या हुआ, सर्च इंजन मार्केटिंग में हम जितने भी पेड टूल्स हैं, गूगल एडवर्ड्स हैं, उस पर सर्च ऐड चला सकते हैं, या उनके जो पोस्ट वाले पेज होते हैं या उनकी पोस्टिंग कर सकते हैं, जिसके थ्रू अपने सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट को हम डेली बेसिस पे पोस्ट करके हम अवेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट को दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस सर्विस, या वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस न्यू प्रोडक्ट, द इवेंट इज गोइंग टू हैपन ऑन दैट डे, प्लीज फॉलो अस। इस तरह के कुछ इवेंट्स, इस तरह के कुछ शो, उस तरह क्या होता है, सर्च इंजन मार्केटिंग होता है। फिर होता है SMO, जैसे कि SEO था वैसे SMO है। फैक्टर होता है SMO का। SMO क्या होता है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या हुआ कि जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, पिनिंटरेस्ट हो गया, गूगल माई बिजनेस पेज हो गया, इन सब पे अपना एक लिस्टिंग पेज हम क्रिएट करेंगे। लिस्टिंग पेज क्रिएट करने के बाद उन पेजेस को अपनी वेबसाइट के साथ हम अटैच करेंगे। इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। फिर होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMM इसको कहते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या हुआ, इन्हीं प्लेटफॉर्म पे हम सेम वही प्रोसेस करेंगे जो हम सर्च इंजन मार्केटिंग में करते थे। पोस्टिंग करेंगे, ऑर्गेनिक पोस्ट होते हैं, पेड ऐड होते हैं, गूगल एड्स भी इसी में आता है, आपका फेसबुक एड्स भी इसी सेगमेंट में आता है, इंस्टाग्राम, पिनिंटरेस्ट, लिंक्डइन, ट्विटर एड्स,
ये सब होते हैं आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग के पार्ट होते हैं। तो अब हमारा यहाँ तक सेगमेंट क्या हो गया, हम वो ऑनलाइन भी चले गए, वो डिजिटल भी हो गए। अब हम ये सेगमेंट समझ लेते हैं मार्केटिंग कितने टाइप की। बेसिकली मार्केटिंग दो तरह की होती है, एक होती है आउटबाउंड मार्केटिंग, एक होती है इनबाउंड मार्केटिंग। हम सबसे पहले बात करेंगे आउटबाउंड मार्केटिंग की, क्योंकि उस पर हमें ज़्यादा इस समय वर्क नहीं करना, क्योंकि हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं और आउटबाउंड मार्केटिंग ऑनलाइन नहीं होता है। तो हम ये समझते हैं आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होता है। व्हाट इज आउटबाउंड मार्केटिंग? आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होता है कि जैसे कि अभी तक हम मार्केटिंग के जो ट्रेंड चले आ रहे हैं, अभी तक हमने जो ट्रेंड देखे वो क्या होते हैं, टीवी पे कमर्शियल ब्रेक हो गए, रेडियो पे एड्स हुए, प्रिंट एडवर्टाइजमेंट हो गया, न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजमेंट हो गया, मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट, फ्लायर्स हो गए, ब्राउचर हो गए, कैटलॉग हो गए, एक्सेट्रा। ये सब आउटबाउंड मार्केटिंग पार्ट है, और जो कि हमको बहुत ही महंगा पड़ता है। एक कैटलॉग की कॉस्टिंग मिनिमम से मिनिमम, अगर हमने 8 पेज का कैटलॉग कराया तो 20 रुपीज़ से लेके 40 रुपीज़ है वो पेपर की कॉस्टिंग, और हर एक चीज़ को मिला के फिर उस पर हमने टाइम भी दिया, तो हर एक चीज़ की एक कॉस्टिंग हो जाती है, तो वो बहुत महंगा है। तो अब हम इनबाउंड, वाई इनबाउंड मार्केटिंग, हमें आउटबाउंड मार्केटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कॉस्टली होती है। अब इनबाउंड मार्केटिंग के बेनिफिट क्या है, हमें इनबाउंड मार्केटिंग करनी क्यों चाहिए? इनबाउंड मार्केटिंग इसलिए थोड़ा ईजी होती है कि सबसे पहले तो यही होती है कि वो ईजी होती है। सबसे पहला पॉइंट ही यही है कि वो ईजी होती है, ईजी टू यूज़ होती है। फिर उसको दूसरा पॉइंट होता है कि एफोर्डेबल होती है, बहुत ही कम कॉस्ट में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पोटेंशियल कस्टमर तक अपने पहुंच सकते हो, और उन कस्टमर तक पहुंच सकते हो जिन कस्टमर को आप अपने बिजनेस या अपनी सर्विसेज को सेल करना, या अपने बिजनेस और सर्विसेज के बारे में उनको अवेयर करना चाहते हो। तो इसलिए इनबाउंड मार्केटिंग बेनिफिट होती है, वो इसीलिए वो एफोर्डेबल होती है। फिर फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो गया कि नो टाइम बाउंड, मतलब अगर आप आउटबाउंड मार्केटिंग में सपोज आप जा रहे हो, तो आउटबाउंड मार्केटिंग में आपको क्या करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर, अगर आपको फ्लायर्स ही बांटने जाना है, तो फ्लायर्स बांटने जाने के लिए आप रात को तो खड़े होकर नहीं मॉल के सामने बांटने लगोगे। आप जाओगे पर्टिकुलर दिन में एक समय निकालोगे, उसी समय बांटोगे, वो भी मॉल वाले से परमिशन लेनी पड़ेगी, वो जो परमिशन आपको अलाउ करेगा उसी परमिशन के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे फ्लायर्स बांटोगे, तो वो टाइम बाउंड है। लेकिन क्या है, आपने रात को कंपेनी बनाई, रात ही को चला दिया, अगले दिन आपके ऑडियंस को पहुंच गई, आपकी आंख भी नहीं खुली, आप सो रहे हो, लेकिन आपके ऑडियंस पे आपका एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गया। ये फायदा है इनबाउंड मार्केटिंग का। फिर मेजरेबल रिजल्ट, हम इनबाउंड मार्केटिंग में रिजल्ट को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टैट जो भी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, लिंक्डइन हो गए, ये हमें स्टैट्स, ये हमें मेजरेबल स्टैट्स देते हैं, जिनके थ्रू हमें किस डायरेक्शन में मार्केटिंग करनी है ये हमको पता चल जाता है। तो इसलिए ये मेजरेबल होता है। फिर एट द एंड विन विन सिचुएशन रहती है। विन विन सिचुएशन में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सपोज आपने फ्लायर्स बंटवाए, फ्लायर्स बंटवाने के बाद वो फ्लायर्स क्या हुआ कि कुछ लोगों ने तो वहाँ फेंक दिया, 1000 फ्लायर्स बटा, 500 आपकी वहीं पे पड़े हुए हैं जहाँ पे आपने बंटवाया। 500 लेके गए और उसने किसने देखा, किसी ने उस पर समोसे खा लिए, आपको पता नहीं चला, वो आपको बुरा लगेगा जब आप इस तरह से देखोगे। लेकिन इसमें फायदा क्या है, ब्रांड अवेयरनेस, एटलीस्ट आपके बिजनेस आपके कस्टमर के हाथ में पहुंचा, क्योंकि वो तो फेसबुक हाथ में यूज कर रहा है ना, उसके फोन में है, या अपने फेसबुक जब भी वो चला रहा है तो वो फ्री माइंड बैठा हुआ है। कोई भी फेसबुक अपने काम के समय में नहीं चलाता है, फेसबुक अपने फ्री टाइम में आदमी चलाता है, और फ्री टाइम में आपके बिजनेस को एटलीस्ट वो एक बार अगर देख ले रहा है, एक इंप्रेशन उस पर जनरेट कर ले रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जान गया कि इस तरह का जो लोगो है, ये कंपनी है जो इस तरह के काम करती है, वो अवेयर हो गया। तो इसीलिए हम कहते हैं एटलीस्ट विन विन सिचुएशन होती है, ब्रांड अवेयरनेस होती ही है, और इस ब्रांड अवेयरनेस की वजह से हमको बेटर ROI मिलता है। ROI क्या हुआ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो पैसा मैंने लगाया है उस पैसे लगाने पर वो क्या उसकी रिटर्न आई, तो बेटर ROI मिलती है हमें इनबाउंड मार्केटिंग में। फिर एंगेजमेंट होता ही है, किसी ने देखा तो भी एंगेजमेंट होना। और बिजनेस को नीड टू गो ऑनलाइन, हमारा बिजनेस को ऑनलाइन क्यों जाना चाहिए, उसके लिए ऑनलाइन मार्केटिंग करनी चाहिए। फिर गो ऑनलाइन, गो डिजिटल, ऑनलाइन जाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमको यूज़ करनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया है। और जो इसके सारे पॉइंट थे डिजिटल मार्केटिंग वाले, या वेबसाइट में क्या क्या और बेटर होना चाहिए, इसके लिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। एंड
अगर आपको डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करना है या आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो आप मेरे पास अपना बिजनेस आइडिया शेयर करो। मेरी रिसर्च टीम है जो प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से आपके आइडियाज़ को, आपके बिजनेस को रिसर्च करेगी और आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए हम आपको सजेस्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आई विल गेट बैक टू यू सून।